What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. प्रॉन घी रोस्ट बना रहा हूँ. अनडाउटेडली वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्रॉन रेसिपीज़ है ये. कमेंट्स में काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि प्रॉन या सी फूड की रेसिपी शेयर करो. बहुत टाइम के बाद सी फूड रेसिपी शेयर कर रहा हूँ एंड व्हाट कुड बी बेटर दैन प्रॉन घी रोस्ट. बहुत ही डिलिशियस लगती है, थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सी टैंगी, और साथ में अगर नी डोसा मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है इसे खाने में. ये घी रोस्ट जो है वो एक कुंदापुर घी रोस्ट मसाला जो उसका बेस होता है, फ्रॉम स्क्रैच उसकी रेसिपी आपको बताने वाला हूँ. और फिर बाद में प्रॉन्स को सौते करके साथ में मसाले के साथ पकाएंगे और फिर नी डोसा के साथ सर्व करेंगे. बहुत ही डिलिशियस रेसिपी बनती है. तो कुंदापुर घी रोस्ट मसाले की पेस्ट कैसे बनाते हैं वो पहले देख लेते हैं. एक पैन के अंदर मसाले भूनने के लिए उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए. एक बार आपका पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए. अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून मेथी के दाने, 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून खसखस. ये सारे मसाले ऐड करके आपको धीरे धीरे एकदम लो फ्लेम पर रोस्ट करना है. आप फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं अगर आपका पैन अच्छे से गर्म है, तो भी आपके मसाले अच्छे से भून जाएंगे. आपको बस अरोमा आ जाए, थोड़ी सी सुगंध आ जाए मसालों की, तब तक इन मसालों को भूनना है. तो अब मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है. इस स्टेज पर आप इन मसालों को निकाल कर एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए और ठंडा कर लीजिए. अब एक दूसरे बोल में 10 से 12 ब्याडगी लाल मिर्च ले ली है. ये जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है इसमें कलर बहुत अच्छा होता है. अभी इन मिर्चों को मैं बीच में से कट कर रहा हूँ इन्हें डीसीड करने के लिए. तो ऐसे सीजर्स की मदद से इन्हें काट लीजिए. काटने से क्या होगा, जितने भी सीड्स हैं वो गिर जाएंगे. सीड्स जो है हमें पेस्ट में ऐड नहीं करने, इसमें बिटर टेस्ट होता है थोड़ा सा. अब आप देख सकते हो सारी मिर्चों को काटने के बाद देखो नीचे सारे सीड्स निकल गए हैं. अब इन मिर्चियों को एक बोल के अंदर ऐड कर लीजिए. साथ ही में 3 से 4 काजू आपको ऐड करने हैं. अब इसमें गर्म पानी ऐड कर दीजिए मिर्ची और काजू को सोक करने के लिए. ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए मिर्ची और काजू को साथ में सोक कर लीजिए. तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिर्ची और काजू को सोक कर लिया था. अच्छे से मिर्चियाँ एकदम फूल गई हैं. तो मिर्ची और काजू को मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए. साथ ही में जो हमने मसाले भून कर रखे थे वो भी ऐड कर दीजिए. अब इसके अंदर 1 टीस्पून गुड़, 8 से 10 कलियां लहसुन, 2 टेबलस्पून इमली का पेस्ट, टेस्ट के हिसाब से नमक और कम से कम पानी ऐड कर दीजिए ग्राइंड करने के लिए. अब मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करके इन मसालों की एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए. अब आप देख सकते हो एकदम ब्राइट रेड कलर की हमारी कुंदापुर घी रोस्ट मसाला की पेस्ट रेडी हो गई है. अब एक बोल के अंदर प्रॉन्स को मैरिनेट कर लेते हैं. 400 ग्राम प्रॉन्स ऐड कर रहा हूँ. इन्हें मैंने डीवेन करके अच्छे से धो लिया है. अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नींबू का रस, ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लो और प्रॉन्स को मैरिनेट कर लो जब तक कि इसे हम नेक्स्ट कुक नहीं करते. अब घी रोस्ट को पकाने के लिए एक पैन के अंदर 3 टेबलस्पून घी डाल दो. घी डालने के बाद इसके अंदर हमारा जो घी रोस्ट मसाला है वो ऐड कर देना है. घी रोस्ट मसाला ऐड करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर आपको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाना है जब तक कि ये मसाला जो है एकदम डार्क रंग का नहीं हो जाता है और इसका जो टेक्सचर है वो हल्का सा क्रम्बली नहीं हो जाता है. ये पूरे प्रोसेस को कम से कम 8-10 मिनट लग जाएंगे. थोड़ा ज़्यादा भी वक्त लग सकता है अगर इसमें पानी ज़्यादा है तो. ये प्रोसेस में आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मसाला आपका बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, थोड़ा सा गर्म पानी डालकर आप इसको फर्दर कुक कर सकते हो. तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से स्टर करते हुए इस मसाले को पका लिया है और मसाले का जो रंग है वो एकदम डार्क हो चुका है और मसाले ने घी भी छोड़ दिया है और मसाले का जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रम्बली भी हो गया है. इस स्टेज तक आपको मसाले को पकाना है. मसाला एक बार ऐसे आपका पक जाए तो मसाले को एकदम लो फ्लेम पे कर दीजिए और साइड में अभी हमको प्रॉन्स कुक करने हैं. तो प्रॉन्स कुक करने के लिए एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने घी ऐड किया है. घी ऐड करने के बाद घी को अच्छे से गर्म होने दीजिए. एक बार आपका पैन और घी अच्छे से गर्म हो जाए इसके अंदर आपको प्रॉन्स ऐड करनी है. प्रॉन्स ऐड करने के बाद आपको स्टर करते हुए फटाफट से प्रॉन्स को कुक करना है. प्रॉन्स को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है कुक होने को. 2 या 3 मिनट्स में ही आपके प्रॉन्स कुक हो जाएंगे. तो अभी आप देख सकते हो प्रॉन्स हमारे कुक हो चुके हैं. इस स्टेज के ऊपर आपको प्रॉन्स को हमारे कुक किए हुए मसाले के अंदर ऐड करना है. प्रॉन्स को अब मसाले के साथ अच्छे से स्टर करके मसालों से कोट कर लीजिए. अब यहाँ पर 10 से 15 कड़ी पत्ता डाल रहा हूँ, 1 टीस्पून नींबू का रस और 1 चुटकी भर धनिए का पाउडर.
ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, जब तक कि प्रॉन्स और मसाले एक साथ नहीं आ जाएं तब तक आपको कुक करना है। प्रॉन्स को बहुत ज़्यादा कुक यहाँ पर अगर आप करेंगे तो प्रॉन्स कई बार थोड़े ओवर कुक हो जाते हैं और रबरी हो जाते हैं, ये हमें नहीं करना है। बस थोड़े टाइम के लिए कुक कीजिए। इस स्टेज पर आप थोड़ा सा और घी भी डाल सकते हो, ट्रेडिशनली ऐड किया जाता है। मैंने टोटल 5 टेबल स्पून ऑलरेडी घी यूज़ किया, इसलिए मैं इसमें और घी नहीं ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो अच्छे से हमारा प्रॉन्स और मसाला भी एक साथ आ चुके हैं। तो अब बस लास्ट स्टेप बाकी है, मसाले को टेस्ट कर लीजिए और सॉल्ट चेक कर लीजिए। मुझे हल्का सा सॉल्ट कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। और ये हमारा प्रॉन घी रोस्ट रेडी हो गया है। तो बहुत ही आसान मसालों से बन जाता है प्रॉन घी रोस्ट, और घी रोस्ट रेडी हो गया है। मेरे को नीर डोसा के साथ ये प्रॉन घी रोस्ट खाने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी प्रॉन घी रोस्ट को सर्व कर देते हैं YFL स्टाइल। प्रॉन घी रोस्ट बहुत ही आसानी से ऐसे बन जाता है, ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। अगर प्रॉन्स नहीं खाते हो तो यही मसाले के साथ आप चिकन बना सकते हो सेम तरीके से, मशरूम घी रोस्ट, पनीर घी रोस्ट, ऐसे कई सारी रेसिपीज़ बना सकते हो। बट अगर प्रॉन्स खाते हो तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। दिस विल बी वन ऑफ योर बेस्ट टेस्टिंग प्रॉन रेसिपीज़, आई गारंटी दैट। और नीर डोसा के साथ मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है, तो उसके साथ भी ज़रूर ट्राई करके देखो। ट्राई जैसे ही करोगे मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful prawn ghee roast recipe at your home. Cheers.